आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इख्तिसाब और आमोजिश के बारे में। आमोजिश और इख्तिसाब दोनों ही होता है, सीखने के बारे में होता है कि भाषा जब बच्चा सीखता है, बच्चा जब पैदा होता है तो भाषा सीखता है तो वो किस किस तरह से सीखता है। बच्चा भाषा जो सीखता है तो वो जब घर में रहता है तो वो कैसे सीखता है, उसके बाद उसको कौन सी भाषा बोला जाता है, और जब स्कूल में रहता है तो उसको कौन सी भाषा बोला जाता है। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले ये जो है इख्तिसाब आपके सामने है, इख्तिसाब, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लफ्ज़ को ध्यान से देखिए। लफ्ज़ को, जो लफ्ज़ आपको बताया जा रहा है उस लफ्ज़ को आप ध्यान से देखिए कि किस चीज़ के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए इख्तिसाब है, ठीक है, और ये है आमोजिश। दोनों का मतलब है सीखना। जो बच्चा भाषा सीखता है तो एक आमोजिश करता है, इख्तिसाब करता है, ठीक है। तो अब देखिए इख्तिसाब जो है, इख्तिसाब को तहसील भी बोलते हैं और हुसुलिया भी बोलते हैं, ठीक है। इख्तिसाब को तहसील और हुसुलिया भी बोलते हैं। और एक दूसरा और उसके बाद है आमोजिश, ठीक है। इख्तिसाब और आमोजिश, हिंदी में इसको बोलते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। उर्दू में जिसको बोलते हैं इख्तिसाब उसको बोलते हैं भाषा अर्जन, और जो भाषा अधिगम है उसको बोलते हैं आमोजिश। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लर्निंग, मतलब भाषा अधिगम या भाषा आमोजिश। और जो एक्विजिशन है इसको बोलते हैं इख्तिसाब। उर्दू में उसको बोलते हैं इख्तिसाब, हिंदी में उसको बोलते हैं भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन और भाषा इख्तिसाब के लिए, भाषा इख्तिसाब और आमोजिश के लिए हमने एक लिस्ट बनाया। वो लिस्ट आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे सवालात को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले इख्तिसाब, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो इख्तिसाब करता है, इसलिए हम सबसे पहले इख्तिसाब को रखे हैं। उसके बाद आमोजिश होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो आमोजिश करता है। तो दोनों का मतलब है सीखना। बच्चा जब पैदा होता है तो भाषा सीखता है, तो जब भाषा सीखता है तो वो दो ही तरह का होता है, या तो वो अर्जन करेगा या अधिगम करेगा। अर्जन मतलब इख्तिसाब और अधिगम मतलब आमोजिश। या तो वो इख्तिसाब करेगा या तो आमोजिश करेगा, ठीक है। तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो एक भाषा सीखता है ताकि एक दूसरे से बात कर सके। तो जब वो पैदा होता है तो समाज में पैदा होता है, तो समाज में पैदा होता है तो वो कुछ समाज से सीखता है, तो जिसमें उसको कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद सीख जाता है। तो इख्तिसाब जो होता है वो समाज में होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आमोजिश होता है जिसमें मेहनत करना पड़ता है, जिसमें मेहनत करना पड़ता है और जिसमें लगन मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो किताब से होता है। किताब पढ़ेंगे आप तभी आपका आमोजिश हो सकता है। जब आप भाषा सीखेंगे, जैसे उर्दू ज़बान, जब आप घर पे रहते हैं तो आप सुनते सुनते उर्दू बोलना सीख जाते हैं। लेकिन आप जब उसको, और उसमें कोई कायदा नहीं होता है, उसका कोई रूल नहीं होता है, लेकिन जब आप उर्दू को लिखना सीखना आप जब चाहते हैं, उर्दू को लिखना सीखना चाहते हैं, अच्छे से बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपको किताबों से सीखना पड़ेगा। उसके लिए कायदा कवायद को सीखना पड़ेगा। देखिए इख्तिसाब में क्या करते हैं, नकल करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं इख्तिसाब में। और वो जो होता है मादरी ज़बान होता है, मादरी ज़बान इख्तिसाब में मादरी ज़बान होता है, जो जो माँ बोलती है घर में उसी को बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है, और वो ख़ानदान में होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो जो है वो कुदरती होता है, कुदरती और फितरी होता है, ठीक है। इख्तिसाब जो होता है वो कुदरती और फितरी होता है। आप एक चीज़ और देखिए इसमें कि ये जो है स्कूल जाने से पहले होता है, ठीक है। स्कूल जाने से पहले होता है, स्कूल जाने से पहले आप इसको सीखते हैं। तो देखिए मादरी ज़बान जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा जो माँ ज़बान बोलती है उसी को, जो माँ बोली बोलती है उसी को बच्चा सीख जाता है। ये होता है जन्म से 6 वर्ष तक, पैदाइश से, ठीक है, पैदाइश से जो है वो 6 साल तक, पैदाइश से 6 साल तक है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा, ये कंप्लीट हो गया इख्तिसाब वाला, ठीक है। इख्तिसाब वाला कंप्लीट हो गया कि इख्तिसाब में कहाँ कहाँ सीखते हैं बच्चे। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे आमोजिश, ठीक है। आमोजिश कैसे होता है, बच्चा भाषा कैसे सीखता है। तो जो किताबों से सिखाया जाता है उसको बोलते हैं आमोजिश, ठीक है। और स्कूल जाने के बाद, जो स्कूल जाने के बाद होता है, जो स्कूल में होता है, ठीक है,
जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आपको किताब के ज़रिए से पढ़नी पड़ेगी, किताब से, कॉपी से, आपके पास किताब, कॉपी होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। उसके बाद स्कूल में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इख्तिसाब में होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप कुदरती तौर पे सीख जाते हैं। देखिए, और ये होता है दूसरी ज़बान। पहली मादरी ज़बान तो आप घर पे सीख लिए, अब जब स्कूल में जाकर आप सीखेंगे तो उसको होगा दूसरी ज़बान, ठीक है। उसके बाद आप उसको उस्ताद या क्लासरूम में सीखते हैं, और घर में उसको, और जब इख्तिसाब होता है तो इख्तिसाब में आप उसको घर में, समाज में, स्कूल जाने से पहले वो सब सीखते हैं। और इसमें दूसरी बात ये है कि इसमें मेहनत, कोशिश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये देखिए आमोजिश में जो है, आमोजिश में क्या करना पड़ता है आपको, मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत पड़ती है। आप मेहनत जब तक नहीं करेंगे आप आमोजिश नहीं कर सकते। और एक चीज़ ये है कि स्कूल जाने के बाद ही होगा ये, जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तब तक आप इख्तिसाब नहीं कर सकते, आप तब तक आप आमोजिश नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आप लोग इख्तिसाब और आमोजिश को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके सामने एक लिस्ट है, आप इसको देखें, ये है इख्तिसाब के लिए और ये है आमोजिश के लिए। तो चैनल में जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट नोट अगर किसी को चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करें। नंबर ये है 94 30 87 14 32, ये नंबर है। और ये देखिए कंप्लीट नोट आपके लिए, एक कंप्लीट नोट है, किसी को भी चाहिए व्हाट्सअप करें।